नमस्कार। आज शनिवार 20 जून 2026 है और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। चलिए शुरू करते हैं हरियाणा की आज की तमाम बड़ी खबरें। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके जिले की भी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक करें और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। नमस्कार। हरियाणा में भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। फरीदाबाद और रोहतक में पारा 40 डिग्री के पार है, लेकिन अब 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाएं आम जनता को झुलसाती गर्मी से निजात दिलाएंगी। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी HTET देने वाले अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना है। इस बार पंचकुला, करनाल और कुरुक्षेत्र में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए हैं। करीब 2.25 लाख उम्मीदवारों को अब पड़ोसी जिलों का रुख करना होगा। प्रशासन ने 760 केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि परीक्षा पारदर्शी हो सके। सोनीपत से एक चौंकाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई है। जहां सरकार योग को बढ़ावा देने का दावा कर रही है, वहीं यहां की योगशालाएं खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। लाखों की जिम मशीनें धूल फांक रही हैं और परिसर में झाड़ियां उगाई हैं। क्या प्रशासन की ये लापरवाही आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं है? करनाल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बिहार से 2 महीने पहले आए एक परिवार के नाबालिग बेटे ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। किशोर घर में अकेला था जब उसने ये खौफनाक कदम उठाया। इस घटना ने प्रवासी परिवारों की सुरक्षा और मानसिक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरियाणा में 661 करोड़ रुपए के IDFC AU बैंक घोटाले ने प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। IAS अधिकारी DK बेहरा लंबी छुट्टी पर चले गए हैं और CBI ने पूछताछ के लिए मंजूरी ले ली है। एक दिन पहले ही RK सिंह की गिरफ्तारी हुई है। इस घोटाले का सीधा असर जनता के भरोसे पर पड़ा है। झज्जर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक कुख्यात बदमाश को मार गिराया है। ये अपराधी अपनी पत्नी समेत 3 लोगों की हत्या कर चुका था और अब अपने साले की जान लेने जा रहा था। इस एनकाउंटर में एक सब इंस्पेक्टर भी घायल हुए हैं। पुलिस की इस मुस्तैदी ने एक और बड़ी वारदात को टाल दिया है। हांसी में पानी की बूंद बूंद के लिए जंग तेज हो गई है। भाखड़ा के पानी की मांग को लेकर 5 बुजुर्गों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और विधायक को अपनी बदहाली का जिम्मेदार ठहराया है। बुजुर्गों ने अपनी मांगों के समर्थन में एफिडेविट भी बनवाए हैं, जो उनकी हताशा को दर्शाता है। हम आपके लिए इतनी मेहनत से ये खबरें लाते हैं। हमारी इस मेहनत के लिए कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। गुरुग्राम में एक रिटायर्ड फौजी की बेरहमी से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शराब पीने से टोकने पर बदमाशों ने उन्हें डंडों से पीट-पीट कर मार डाला और सबूत मिटाने के लिए शव को कबाड़ में जला दिया। इस घटना ने शहर में पूर्व सैनिकों और आम नागरिकों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पलवल में एक महिला ने अपने पति पर धोखेबाजी का सनसनीखेज आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसका पति घर छोड़कर मथुरा चला गया और वहां श्याम गुरु बनकर दूसरी शादी कर ली। अब वो किसी तीसरी महिला के साथ रह रहा है। पीड़ित पत्नी अब न्याय के लिए दर-दर भटक रही है। नारनौल के महर्षि चवन मेडिकल कॉलेज में 93 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस कदम से न केवल स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि इलाके की स्वास्थ्य सुविधाओं में भी बड़ा सुधार होगा। अगर आप योग्य हैं तो इस मौके का फायदा उठाकर अपना भविष्य संवार सकते हैं। रेवाड़ी में HKRNL क्लर्क की बर्खास्तगी को लेकर भारी हंगामा खड़ा हो गया है। क्लर्क ने DMC पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रताड़ना से तंग आकर कर्मचारी ने सुसाइड की कोशिश की, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अब कर्मचारी एकजुट होकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। SHSC ग्रुप D भर्ती में शामिल हो रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। पोर्टल खुलते ही सर्टिफिकेट अपलोड करने में देरी और रिहायशी प्रमाण पत्र मिसमैच की समस्याएं आ रही हैं। आयोग ने इस पर एडवाइजरी जारी की है। उम्मीदवार सावधानी से अपने दस्तावेज अपडेट करें ताकि उनका आवेदन रद्द ना हो जाए। कुरुक्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर आई है। यहां एक थाने के भीतर ही कैंसर पीड़ित के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में 2 ASI और 1 होमगार्ड को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। SIT अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। कुरुक्षेत्र में जमीन के एक मामूली टुकड़े ने रिश्तों का खून कर दिया। यहाँ एक भतीजे ने अपनी ही बुजुर्ग ताई को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि आपसी झगड़े में बीच बचाव करने आई महिला को भतीजे ने इतनी जोर से धक्का दिया कि उनकी जान चली गई। इस घटना से पूरे गांव में मातम और तनाव का माहौल है। कुरुक्षेत्र पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कार लूट कांड का मुख्य आरोपी, जो वारदात के बाद जर्मनी भाग गया था, उसे डिपोर्ट कर भारत लाया गया। गिरफ्तारी के दौरान हुए एनकाउंटर में आरोपी के पैर में गोली लगी है। गन पॉइंट पर लूट करने वाले इस शातिर अपराधी को अब सलाखों के पीछे भेज दिया गया है।
पहाड़ों की रानी शिमला में आज उत्तर भारत के 8 राज्यों की अहम बैठक हुई। नॉर्थ जोनल काउंसिल में बीबीएमबी में स्थायी सदस्यता समेत 66 बड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक का सीधा असर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के आपसी तालमेल और आम जनता से जुड़े विकास कार्यों पर पड़ेगा। हरियाणा की एक मशहूर सिंगर ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है। सिंगर ने एक सब इंस्पेक्टर और सरकारी डॉक्टर पर होटल में बुलाकर शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस खबर ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वैसे आप ये वीडियो किस जिले या शहर से देख रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। एक दिल दहला देने वाली वारदात में रिटायर्ड एसई की उनके घर में ही हत्या कर दी गई। हमलावरों ने सिर फोड़कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हैरानी की बात यह है कि बाहर मेड आधा घंटा दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन अंदर कत्ल हो चुका था। मृतक ने हाल ही में अपने बेटे से कहा था कि वे अकेले रहकर खुश हैं। अरावली की पहाड़ियों को छलनी करने वाले खनन माफियाओं पर नूंह पुलिस ने कड़ा प्रहार किया है। पुलिस ने एक आरोपी को दबोच लिया है, जबकि 7 अन्य पर मामला दर्ज किया गया है। अवैध खनन से न केवल प्रकृति को नुकसान हो रहा है, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों का जीवन भी खतरे में पड़ गया है। गुरुग्राम के पौष इलाकों में नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। डीएलएफ क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे होटलों, अस्पतालों और पीजी को सील कर दिया गया है। रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियों के कारण आम जनता को भारी जाम और गंदगी का सामना करना पड़ रहा था। गुरुग्राम और मानेसर में हवा अब जहरीली होती जा रही है। प्रदूषण बोर्ड ने 2912 ऐसी औद्योगिक इकाइयों की पहचान की है जो वायु प्रदूषण फैला रही हैं। इस लिस्ट में मानेसर सबसे ऊपर है। खराब एयर क्वालिटी के कारण बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में भारी तकलीफ हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सिरसा में जनता के बीच पहुंचे और उनकी समस्याओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विपक्षी विधायकों से भी मुलाकात कर उनके सुझाव लिए। मुख्यमंत्री का कहना है कि विकास के कार्यों में राजनीति नहीं होगी और हर नागरिक की शिकायत का समाधान किया जाएगा। रोहतक पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 12 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी देश भर में लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए हैं। आपकी एक छोटी सी सावधानी आपको ठगी से बचा सकती है। अरावली की पहाड़ियों को खनन माफिया से बचाने के लिए अब पर्यावरणविदों ने सीधे देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के पैनल को फिर से गठित किया जाए। अगर ये पहाड़ियां नहीं बची तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और जल संकट आम आदमी का जीना मुहाल कर देगा। हरियाणा में अब आर्म्स लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। सरकार ने राइट टू सर्विस एक्ट के तहत 15 दिनों की समय सीमा तय कर दी है। साथ ही एफआईआर की कॉपी भी तुरंत मिलेगी। इस फैसले से आम जनता को सरकारी लेट लतीफी से बड़ी राहत मिलने वाली है। डंकी रूट के जरिए विदेश जाने का सपना कैसे दुस्वप्न बन जाता है, इसका ताजा उदाहरण हरियाणा का ये युवक है। 7 महीने बेलारूस की जेल में काटने के बाद ये युवक वापस लौटा है। एजेंटों के झांसे में आकर अपनी जान और पैसा जोखिम में डालने वाले युवाओं के लिए ये एक बड़ी चेतावनी है। लोकल खबरों की ऐसी ही तेज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। साइबर सिटी गुरुग्राम में सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता सामने आई है। शहर की निर्माणाधीन साइट्स अब अवैध घुसपैठियों का ठिकाना बनती जा रही हैं। स्थानीय निवासियों की सुरक्षा और शहर की शांति के लिए प्रशासन अब इन इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है, ताकि पहचान सुनिश्चित हो सके। अगर आपका नाम अभी तक मतदाता सूची में नहीं है तो ये खबर आपके लिए है। हरियाणा के कई जिलों में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान में तेजी लाई गई है। प्रशासन घर घर जाकर डेटा अपडेट कर रहा है ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने वोट के अधिकार से वंचित न रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 22 जून को एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। चुनाव से पहले सरकार का ये कदम आम जनता के लिए बड़ी राहत और विकास की नई राह खोल सकता है, जिससे सीधे तौर पर प्रदेश के नागरिकों को लाभ होगा। फरीदाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर को मार गिराया है। इलाके में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की ये कार्रवाई अपराधियों के लिए सख्त संदेश है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सुरक्षा को लेकर अब राहत की सांस ली है। एक बार फिर सीवर की सफाई काल बन गई है। काम के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। सुरक्षा उपकरणों की कमी और प्रशासनिक लापरवाही ने 2 परिवारों के चिराग बुझा दिए हैं। इस घटना ने एक बार फिर सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
शहर में एक निर्माण स्थल पर क्रेन गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में जान माल के भारी नुकसान की खबर है, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम अब हादसे के कारणों की जांच कर रही है, ताकि भविष्य में ऐसी जानलेवा लापरवाही को रोका जा सके। तो ये थी आज की पूरी खबरें। इतनी मेहनत से हम आपके लिए ये लोकल अपडेट्स लाते हैं, इसलिए कृपया बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद और नमस्कार।